कुछ टाइम पहले ना आपकी दीदी ने एक बीमारी पाली थी लोगों को जज ना करने की। मतलब कि आपकी दीदी के इस तरह के व्यूज़ थे कि यार आपको ना सामने वाले का कंफर्ट जोन बनना चाहिए। मतलब कि इफ़ समवन इज़ इंटरेक्टिंग विद यू तो उसको ये बाद में ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि यार किस इंसान से मैंने इंटरेक्ट कर लिया। एंड उसको सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी का नहीं डर लगना चाहिए कि अबे यार मैं किस इंसान के साथ घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, या कोई ना कोई स्कैम तो नहीं कर लेगा, या फिर इस तरह का कोई ना कोई इशू या सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी, या फिर इसके साथ बात करके रिग्रेट तो नहीं करूँगा या करूँगी। सो आई हैड दैट काइंड ऑफ कि यार जो भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है मेरा उसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मुझे ना उसके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करनी चाहिए और मुझे उसको जज नहीं करना चाहिए। बट देन आई रियलाइज आफ्टर इंटरेक्टिंग विद सो मैनी पीपल दैट पीपल जज द हैक आउट ऑफ यू। मतलब कि व्हेन यू मीट टू देम, मतलब कि अपीयरेंस तो ऑब्वियसली फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वो तो मैटर करता ही है। उसके अलावा उनको आपकी पूरी पर्सनैलिटी का इतना आप नहीं जानते होते, वो जान जाते हैं। मतलब आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या वीकनेसेस है, एक एक चीज़ का दे मेक अ नोट ऑफ इट। एंड दिस वॉज समथिंग जो मैंने कभी नहीं नोटिस किया। आई हैड दैट काइंड ऑफ माइंडसेट के दे शुड हैव जस्ट द गुड एक्सपीरियंस। मतलब कि हमारी अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, प्रोडक्टिव बातें होनी चाहिए, या फिर कुछ इस तरह का कुछ फ़न होना चाहिए, गेम्स होने चाहिए, इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, या फिर अच्छे से टॉपिक बात होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। बट नॉट लाइक उस इंसान को क्या अच्छा लगता है, क्या उसको बुरा लगता है, क्या ट्रिगर कर रहा है, और एक टाइम पे दैट पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, तो आई शुड नो वेयर टू हिट. It is my duty to take a keen notice of their goals, their dreams, whatever the things that inspire them. उसके गोल्स का पता होना चाहिए, मुझे उनके इन चीज़ों का पता होना चाहिए, और ताकि मैं बाद में वक्त आने पे आई शुड बी द वन टू पुल द लेग। अब इस तरीके के पीपल आर लाइक दैट, एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग आफ्टर इंटरेक्टिंग विद पीपल। और काफ़ी टाइम बाद, मतलब कि आफ्टर इंटरेक्टिंग विद पीपल आई हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन के आई मीट पीपल, वी हैव फन, हम साथ खाते हैं, बातें होती हैं, एंड वी प्ले गेम्स और इस तरीके से, एंड देन आई कम बैक। अब उनकी ये वाली सिचुएशन होती है, दे नो शी हैज़ दिस काइंड ऑफ रिलेशन विद हर फैमिली मेम्बर्स, शी हैज़ this kind of relation with her mom, this kind of relation with dad, और they know literally everything। मतलब कि मुफ्त के अनपेड शर्लोक होमलेस बने होते हैं। मतलब कि टाइम आने पे वो जो इतना इंपॉर्टेंट डेटा जो उन लोगों ने इतने स्कैनिंग के बाद कलेक्ट किया है, दे यूज इट अगेंस्ट यू। ऑब्वियसली इतनी मेहनत की है, वाई शुड वन वेस्ट सच एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन? Okay, so there was this one time, my sister and I, we both had a mutual friend, and there was this time we came back to home, and obviously it was our time and it was the family time. We came back to home काफ़ी टाइम बाद semester break पे, and obviously it was the family time. We were not picking up the call, and he was like, I need to tell you about something, and this is about your sister. उसको ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बात करनी भी नहीं थी, बस ये कि उसकी बर्थडे, इसकी बर्थडे, ये ट्रिप, वो ट्रिप, ये कंस्पिरेसी थ्योरी, वो कंस्पिरेसी थ्योरी, ये जिन भूत एंड ऑल दैट स्टफ। मतलब कि कुछ भी ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं था। But this is how he was collecting the weaknesses, and obviously he mentioned her and she was working on so many projects. So मुझे लगा था कि यार उससे रिलेटेड बात हो सकती है, या मे बी कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, या मे बी दे माइट नीड माई हेल्प, और इफ़ आई कंट्रीब्यूट इन एनी वे, सो आई पिकड अप द कॉल, एंड इट वॉज रैंडमली इधर उधर की बातें, कोई इतनी खास थी भी नहीं, बस वही जिन बुत की बातें। सो आई वॉज लाइक heck, nice. So this is what people out there are doing, and I am just sitting here being nice. So mind that this is not the word of good people, or you must have heard that अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है and all that stuff, but ये सब होना बहुत पहले बंद हो चुका है। You should be very careful about every single person you interact to, and you should be knowing everything about that.